कह रहे बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। कह रहे हैं कि मैं आपको दो चतुर्भुज बना के दे रहा हूं, अब बताओ कि ये समरूप है कि नहीं। एक ऐसे दिया हुआ है स्टूडेंट और एक ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख कर कह सकते हो कि सर वो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, समरूप तो नहीं है, ठीक है। बट कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। इसके चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। और ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा समचतुर्भुज है। कैसा है, समचतुर्भुज दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कह रहा है ये वाला है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर और इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का दे रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब कह रहा है कि क्या ये दोनों आकृति समरूप है, तो देख के लग रहा है कि नहीं है, और सच्चाई यही है कि ये है भी नहीं। कैसे नहीं, क्योंकि सर आपने अभी बताया ना कि सर चार भुजा वाला आएगा ना, तो सर दो शर्त हमको देख रहे हैं, एक शर्त से काम नहीं चलेगा, दोनों शर्त ध्यान देने हैं। तो सर चार भुजा इसमें भी है, चार भुजा उसमें भी है, तो सर एक तो बहुभुज वाला शर्त पे लागू होगा। सर इस चेक करते हैं कि क्या इसकी सभी भुजा इसके सभी भुजाओं के साथ समान अनुपात में है। हाँ सर दिख रहा है, ये 1.5 सर डेढ़ है, तो सर डेढ़ का 2 गुना 3 होता है, डेढ़ का 2 गुना 3 होता है, डेढ़ का 2 गुना 3 होता है, डेढ़ का 2 गुना 3 होता है। रेशियो तो सेम है, इसके चारों भुजाओं के इसके चारों भुजा के साथ समान अनुपात में है, निकालोगे रेशियो तो सेम आएगा। क्योंकि सबके लिए क्या लोगे, 1.5/3, दशमलव के लिए नीचे 0 आ जाएगा, 15 दूना 30, 1/2 यानी 1:2। अब सबका 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3 करोगे, रेशियो तो हमेशा 1/2 ही आएगा। तो चारों के लिए रेशियो तो बराबर हो गया, लेकिन सर एक और शर्त आपने बोला था, वो कौन सा था, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, और दोनों शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है 90, ये कहाँ है 90, या इसमें अभी कोई कोण आपको 90 दिख रहा है, या कोई सिंबल कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। तो इसमें से कोई आपका जो है सो कि इसके संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर नहीं है, तो सर ये समरूप नहीं है। आई बात समझ, ये समरूप नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक ही शर्त मैच कर रहा है, और बहुभुज के लिए दोनों शर्त लागू होने चाहिए, तो सर ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। हाँ सर, जो आपने उस टाइम लेक्चर दिया था ना सर, वो टाइम वेस्टिंग नहीं था सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था। अगर वहां पे हम लोग समझे नहीं होते तो ये प्रश्न यहाँ पे नहीं बनता।